आप देख रहे हैं TNB। जब भोजन खाते हो तब किसान याद नहीं आता। दिन में 3 बार भोजन खाते हो, किसका भोजन होता है? किसान द्वारा पैदा किया होता है ना। उस समय देश के किसानों की याद नहीं आती है। हम भोजन खा रहे हैं किसानों के द्वारा उगाया हुआ, और किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको फसल का रेट नहीं मिल रहा। जो अफीम से 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, उस अफीम खेती को षड्यंत्र पूर्वक कुछ लालची नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके घटिया कर रहे हैं और हमारी खेती हमसे छीन रहे हैं। किसान को मजबूर करना है। प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी तो किसान तो नौकर हो जाएगा, उसकी रखवाली करेगा और कंपनी माल ले जाएगी। माननीय MSP की बात करें, जब हमको 2 पैसा मिलने लग रहा था, हमारा पट्टा जबरदस्ती काटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, बहुत बड़े मजबूत नेता हो आप तो। मेक इन इंडिया का नारा भी देते हो और हमारा गर्दन भी दबा देते हो। करो कि पुराने कटे हुए पट्टे उनको एक बार मौका दो, सबको बहाल करो, मार्फिन और CPS सिस्टम समाप्त करो। पुरानी परंपरा है, हमारे 300 साल से अफीम की खेती होती है। 50-50 आरी के हमारे पुराने बाप दादा इस अफीम को कमाते थे। एक इतनी भी अफीम फैक्ट्री में नहीं रहती थी। अब ये 5 आरी ने 6 आरी में भी इनके पास फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है। समाप्त करो, किसानों की मांगे समाप्त करो, हटाओ पट्टे बहाल करो, हटाओ पट्टे बहाल करो, किसान एकता जिंदाबाद। कोई सरकार आ जाए, किसान तो विपक्ष में ही बैठा रहता है। करते क्या है, कांग्रेस की सरकार आई तो भाजपा वाले यहाँ बैठ के हमारे कंधे से बंदूक चलाते हैं और हमें तिनके का सहारा मिलता है, हम उनको मान लेते हैं। और जहाँ पर भाजपा की सरकार आई, कांग्रेस वाले बैठ जाते हैं, कहीं जोड़ो कहीं तोड़ो, और यहाँ से फिर बंदूक चलाते हैं। किसानों की समस्या सुनी नहीं जाएगी तब तक किसानों की आय दोगुनी होने वाली नहीं। सब नेता को पता है क्या हो रहा है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। CPS खत्म करो, CPS खत्म करो, अफीम घटिया नहीं, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNB। मैं हूं आपके साथ निशा लखवाल। देश में किसानों का मुद्दा लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक के बाद एक किसान जो है वो सामने आ रहा है, प्रदर्शन कर रहा है, अपनी मांगों को सरकार के सामने रख रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मांगे या कहें कि उनकी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही है। अब एक बार फिर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का किसान आज दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठा है। संख्या आप देख सकते हैं और क्या कुछ मांगे हैं और किस लिए इस प्रदर्शन की ज़रूरत आन पड़ी है। बात करेंगे इन्हीं लोगों से और जानेंगे कि आखिर आज वो यहाँ क्यों आए हैं और किस चीज़ की मांग सरकार से जो है वो की जा रही है। CPS पद्धति समाप्त करो, किसानों की मांगे समाप्त करो, हटाओ पट्टे बहाल करो, हटाओ पट्टे बहाल करो, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। CPS खत्म करो, CPS खत्म करो, अफीम घटिया नहीं, किसान एकता जिंदाबाद, जय जवान जय किसान। सर, हम देख रहे हैं किसानों का मुद्दा काफ़ी समय से चलता हुआ आ रहा है। एक के बाद एक देश के हर राज्य से लगभग किसान आ रहा है अपनी मांगों को सरकार के पास रखने के लिए। आप भी आ जाए हैं, क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। जो पहले आपने कहा कि देश के किसान बार बार आ रहे हैं, जब मांग लेके आते हैं तो आप लोगों को समझ में आता कि किसान आ रहा है। जब भोजन खाते हो तब किसान याद नहीं आता। दिन में 3 बार भोजन खाते हो, किसका भोजन होता है? किसान द्वारा पैदा किया होता है ना। उस समय देश के किसानों की याद नहीं आती है। हम भोजन खा रहे हैं किसानों के द्वारा उगाया हुआ, और किसान भूखा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है क्योंकि उसको फसल का रेट नहीं मिल रहा। और वही लेकर बार बार चिंता हो रही है। MSP गारंटी की बात, जब हमने आंदोलन के बारे कहा था कि आंदोलन का जो हमने जो आंदोलन जो है 26-27 नवंबर 2020 को हमने तय किया था डेट्स, तब भी हमारा मुख्य मुद्दा यही था कि MSP गारंटी दे दो तो 3 कानून ख़त्म हो जाएंगे। APMC तब आती है जबकि रेट कम देता हो। APMC ख़त्म हो रही है, रेट कम दे देगा। जब गारंटी मिल जाए, इससे कम कुछ देगा नहीं तो मामला ख़त्म हो गया ना। तो गारंटी की बात थी, वही बात किसानों की चली आ रही है। आज स्वामीनाथन की बात करते हैं, उसमें से भी एक मुद्दा ये था कि MSP के ऊपर 50% कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट के ऊपर दिया जाए कि किसानों को कम से कम उनका भला हो सके। ना तो कांग्रेस ने दिया, ना भाजपा ने दिया। कोई सरकार आ जाए, किसान तो विपक्ष में ही बैठा रहता है। करते क्या है, कांग्रेस की सरकार आई तो भाजपा वाले यहाँ बैठ के हमारे कंधे से बंदूक चलाते हैं और हमें तिनके का सहारा मिलता है, हम उनको मान लेते हैं।
और जहाँ पर भाजपा की सरकार आई कांग्रेस वाले बैठ जाते हैं, कहीं जोड़ो कहीं तोड़ो, और यहाँ से फिर बंदूक चलाते हैं। लेकिन सरकार लेकिन किसान का ये हाल है कि किसान के मुद्दे हल कभी नहीं होते, किसान इस्तेमाल किया जाता है केवल। किसानों को इस्तेमाल किया जा रहा है, आज यहाँ से ये आवाज़ उठी है। लेकिन सर, सरकार तो लगातार यही बोल रही है कि हम तमाम योजनाएं बना रहे हैं, उन योजनाओं के थ्रू किसान को जितनी सहायता हो सकती है उतनी सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है, सरकार के कहने से काम नहीं चलता। एक अंग्रेजी में कहते हैं प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन द ईटिंग। जो आदमी खाता है उसको स्वाद का मालूम चलता कि स्वाद है या नहीं है। सरकार कुछ भी कह दे, मैं सरकार कह दे कि आपका आधी रोटी से गुजारा चल जाएगा, क्या चल जाएगा? जितनी आपकी भूख है उतने से चलेगा ना। आज किसान की भूख की बात नहीं हो रही, किसान की जीविका की बात है। आपको मालूम है कि यहाँ जो बैठे होंगे या इनके जो घर पे लोग होंगे, नौजवानों की आज शादियाँ नहीं हो रही हैं। अगर वो लड़की वालों से कहते हैं कि खेती करता है, तो लड़की का बाप खुद बेशक खेती करे, पर अपनी बेटी का हाथ वो किसी नौकरी पेशा वाले को, मजदूर को दे देगा, पर किसान को नहीं देगा। यानी कि ये अब जो है एक विडंबना हो गई है कि जिस तरीके से सर ने बताया है कि किसानों की अब जो बच्चे हैं उनकी शादी तक होने पे सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं कि अगर खेती करता है लड़का तो उसकी शादी जो है वो नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल अब खड़ा हो गया है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लगातार चीज़ें सामने आ रही हैं, एमएसपी पे गारंटी अभी तक जो है सरकार ने नहीं दी है, लेकिन वादे जो हैं वो काफ़ी किए गए थे। पहले हमने देखा कि दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटा हुआ था अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कुछ आश्वासन दिया गया लेकिन अभी तक वो पूरा नहीं हुआ है। तो अब आगे सर क्या कुछ किया जाएगा? आज तो आप दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हैं, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज हमारे देश में एमएसपी की बात को मजबूती से उठाने वाले क्रांतिकारी किसान नेता वीएम सिंह जी के साथ बैठ करके मेरे को भी गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि पूरे देश के किसानों को एक छत्र, एक झंडे में इकट्ठा करने वाले किसान नेता के साथ हम बैठे हैं। और हमारी बेसिकली बात एक, हमारी यहाँ अफीम की खेती होती है, और बात दूसरी है, हमारे इधर एक जो खेती करते हैं ना, जब फसल को कड़पते हैं, आपको चाहे ना समझ में आए लेकिन जो सुनेगा वो समझ लेगा, कड़पा चलाते हैं तो वो बेल के वो खा नहीं ले, इसलिए सुंडा लगाते हैं। सुंडा लगाते हैं। बेल को तो ये पता है कि मैं घास में चल रहा हूँ, लेकिन फिर वो सुंडा खा नहीं पाता। कबाशा मेल करके तगारी में हुंडा लगा देने से कबाशा नहीं खा पाता। वो का वो सरकार कर रही है। अफीम घटिया नहीं है, अधिकारी घटिया। बेसिकली मैं लॉजिक पे अपनी बात पे आता हूँ। जो अफीम से 400 प्रकार की जीवन रक्षक दवाइयाँ बनती है, उस अफीम खेती को षड्यंत्रपूर्वक कुछ लालची नेता, कुछ भ्रष्ट अधिकारी मिल करके घटिया कर रहे हैं और हमारी खेती हमसे छीन रहे हैं। कौन है भ्रष्टाचारी? भ्रष्टाचारी नारकोटिक्स विभाग, जिसका मैं नाम लूँ ना, मैं नाम भी ले रहा हूँ, नाम लेने के लिए मैं भूमिका बना रहा हूँ। सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, ये सब समझ रहे हैं, जो सुन रहे हैं ना, समझ रहे हैं। आपको पता नहीं है, सहीराम, सुधीर यादव, प्रवीण कुमार, भानु प्रताप और शशांक यादव, जीएम, ग्वालियर नीमच अफीम फैक्ट्री महाप्रबंधक, 16,32,410 रुपये से पकड़ा गया। 2 लाख दो पट्टा बाल, 2 लाख नहीं दो बढ़िया अफीम भी घटिया। हाथ खड़े करो। तो अफीम घटिया नहीं, अधिकारी घटिया है। हम लोग जब 1,60,000 किसान 1998 में 50-50 आरी की अफीम खेती करते थे। जो आज नेता है, नेता भी नहीं थे। जो आज अधिकारी है, अधिकारी भी नहीं थे। और जो हम जो किसान हैं, हम किसान भी नहीं थे। तो वो लोग वो अफीम विदेशों में जाती थी। आज 5-5 आरी की अफीम घटिया होकर फैक्ट्री में क्यों चल रही है? इनकी नीयत खराब है। लेकिन आप नाम से जो है अधिकारियों के नाम लेके बता रहे हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, ये लोग जो है वो दाम नहीं दे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? ऐसा क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ। हम नाम इसलिए ले रहे हैं कि वो अधिकारी जेल में होने चाहिए थे। एसीपी के द्वारा ट्रैप किए गए। मांगीलाल मेघवाल ने तो ट्रैप किया नहीं, एसीपी ने ट्रैप किया, एजेंसी है सरकार की, ट्रैप किया। वो अधिकारी वापस नौकरी कर रहे भाई साहब, वो वापस नौकरी कर रहे थे। वो वापस नौकरी में आए थे, डोकरा डरेगा नहीं डरेगा? 2 लाख या 3 लाख देने पड़ेंगे। तो अब वो देखो, बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रख दो, पास में कुत्ता खड़ा कर दो, बिल्ली दूध पिएगी? है? अरे वाह, मुझे मांगीलाल मेघवाल बिलोट कहते हैं साहब। ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय 2008 से हम लोग आंदोलन कर रहे थे। 24/11/2013 को, ये कैमरा थोड़ा इधर भी रखना, प्रधानमंत्री महोदय चित्तौड़ की धरती पे आए थे। उन्होंने कहा था चुनाव में किसान धरने पे बैठे, और हम आज भी धरने पे बैठे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री थे जो खुद ही बोलते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ। नहीं तो सब बोल रहे हैं, मैं भी बोल रहा हूँ किसान का बेटा। मेरे घर जाकर देख लो, मेरे खेत गिरने पड़ा है। अरे मेरा 75,000 तनख्वाह है साहब। वीएम सिंह जी सर, मेरे खेत गिरवी पड़ा है, और मेरा अंकल बेटा है, मेरे भाई बेटा है। बात कहना कुछ और है, करना कुछ और है। हमारा जो जियो था ना, फ्री बाटा था, फ्री जियो। हमारे BSNL का तार छुड़ा दिया।
आप समझ रहे हो ना, BSNL का तार है ना थंबे। रिचार्ज भी अरे बहुत सुन महंगा तो लो है। साहब, सुन तो लो, हमारी भी सुन लोगे ना। अरे BSNL का तार है ना, छुड़ा दिया, तर 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 टावर आया नहीं, हटा दिया उसको। फ्री जियो 850 का रिचार्ज पड़ रहा है। क्या खाए यार, क्या पिए? फ्री जियो। मैं मेरे यानी कि फ्री का लालच पहले हाँ, फिर उसको घटिया कर दिया। हमारे अफीम की थी 50 की अफीम की थी। मेरे पिताजी ने कुआं खोदा नवा, हमारा भाईबंद लड़ गया। हमारे भाईबंद वैसे तो हम लड़ते नहीं है, लेकिन अफीम खेती में सर्प लड़ता है। मैं पट्टा पाऊंगा, मैं ये सबकी जमीन है की वैसे तो हम नहीं लड़ते हैं। रोटी के मैं भूखा रह जाऊँ, मेरे भाई को खिलाऊंगा, लेकिन अफीम में हर आदमी लड़ता है। हमारे अमलो पट्टो को नहीं था तो डर तो सबको लगता है। मेरे पिताजी ने नया कुआं खोदा साहब, जिसमें कुछ भी नहीं मिलता था, कुछ भी मोरिंगा नहीं मिलता था। सुनने वाले समझ जाएंगे, आप नाराज मत होना। हाँ, और मोरिंगा नहीं मिलता था उस समय। हमको 50 हज़ार का पट्टा जबरदस्ती दिया। जब आज हमको 2 पैसा मिलने लग रहा है, माननीय MSP की बात करें, जब हमको 2 पैसा मिलने लग रहा था, हमारा पट्टा जबरदस्ती काटा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय बहुत बड़े मजबूत नेता हो आप तो। मेक इन इंडिया का नारा भी देते हो और हमारा गर्दन भी दबा देते हो। इसमें ऐसा जैसे आपने कहा ना कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ मिल गया है और दे रहे हैं। अपना घर छोड़ के 1000 किलोमीटर दूर यहाँ रोड पे बैठने कौन आएगा? अगर मिल गया होता, अगर मिल गया होता, रोड पे कौन बैठता है? आज जितने मंत्री यहाँ पर ल्यूटन दिल्ली के अंदर आप बैठे हो, कोई मंत्री अपने घर के बाहर कुर्सी डाल के नहीं बैठता। यहाँ तो ज़मीन पे रोड पे बैठे। रोड पे तब आदमी आता है, कहता है ना रोड पे आदमी आ गया मतलब बर्बाद हो गया। जब बर्बाद हो गया तभी रोड पे आता है। तो किसान रोड पे आंदोलन बार बार कर रहा है क्योंकि दशकों से बर्बाद हो चुका है। अब सरकार को देखना है कि आंखें खोलनी है या नहीं खोलनी। अगर नहीं खोलनी तो किसान को अपनी आंखें खोलनी है कि आगे क्या करना है। सड़कों पर आना, इसका मतलब आप समझते हैं? आम लोग सड़कों पर चलते हैं वो अलग बात है, लेकिन जब कोई इंसान या अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर जाता है, जैसे कि सर ने भी कहा, इसका मतलब यह है कि वो अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। इसलिए अब एकमात्र रास्ता उसके पास यही बचा है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उतरकर अपनी बातों को कह रहा है। हमारे साथ और साथी हैं जो कुछ पर्चे अपने साथ में लेके बैठे हैं, उन पर मांगे कुछ लिखी हुई हैं, उनसे जानेंगे। सर आप बताइए कि क्या आप सरकार बदलने तक का वेट करेंगे मांगों के लिए? बिल्कुल मांगे करेंगे नहीं सर। अगर हमारी मांगे मानेंगे तो हम रहने देंगे, नहीं तो सरकार बदलेंगे। उसमें क्या फर्क पड़ता है? कौन सी सरकार आनी चाहिए फिर जो सुनेगी? सब तो कह रहे कांग्रेस भी नहीं सुनती थी या बीजेपी भी नहीं आई सुन तो रही है। फिर जो किसानों का साथ देगी उसको चुनेंगे। उससे क्या बात है? तो अब जाने की अभी तो टाइम है, 2024 बहुत दूर है, तो क्या तब तक यही सब चलता रहेगा? नहीं तो माननीय प्रधानमंत्री जी को कहते हैं ना कि वो सुने और इस पे एक्शन ले, दबाव बनाए, अधिकारियों को भी दबाए। प्रधानमंत्री जी को एक्शन लेना चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर को भी एक्शन लेना चाहिए कि किस तरीके का दबाव बनाया जाएगा? दबाव बनाओ, कर्मचारी पर भी दबाओ। ये नारकोटिक्स के एंटीपेट एक्ट 8-18 धारा बनती है, 8-15 धारा बनती है, 29 सहायक बनती है। इसके ऊपर ये दबाव लगाना चाहिए उनको, कटे हुए पट्टे देने चाहिए। कटे हुए पट्टे देने चाहिए। ये समिति 2008 से संघर्ष कर रही है और अभी तक संघर्ष कर ही रही है। 97-98 में इन्होंने किसानों ने एकता करी थी। किसान क्या एकता में क्या एकत्रित नहीं होता है। एकता करी थी कि अफीम की खेती बोना नहीं। इस साल सरकार पैसे नहीं बढ़ा रही है तो क्या हुआ कि किसानों ने, आधे किसानों ने अफीम बोई नहीं। सरकार ने चाल चली, नए पट्टे जारी कर दिए। तो 1 महीने 1.5 महीने तक लेट किए थे और उसमें नए पट्टे दिए तो बेमौसम बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, वो फसल किसानों की नष्ट हो गई। सरकार को तो माल चाहिए, अफीम चाहिए, तो कहा कि जितने आए जितनी दो। किसानों ने जितनी आई जितनी दी, उसके बाद धोखा करा और उसके बाद में ये पट्टे काट दिए 97 वाले। हाँ, अभी तक नहीं दिए इन्होंने। और बीच में क्या करा इन्होंने कि 97 से लगाकर 2004 तक उन किसानों को तो एक भी बार मौका नहीं दिया, और 4 से ऊपर के बाद वालों को मौका दिया। वो तो हमारे भाई है, कोई बात नहीं है, उनको भी मिला, हमारे भाई है, किसान हमारा भाई है, 2 पैसे का लाभ मिलता तो उसके बाद। पर ये इनको एक बार और मौका मिला। फिर बीच में मार्फिन नियम समाप्त। मैंने कहा कि भाई मार्फिन नियम तो एक डोमिकोर को बताओ हमें। मार्फिन किसान भी जानता है और अधिकारी भी जानता है कि मार्फिन कैसे बैठती है। वो नियम लगाया, उसके आधार पर पट्टे देने शुरू करे। तो अब CPS पद्धति, प्राइवेट कंपनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कुछ ना कुछ करके जो है वो किसान को मजबूर करना है। प्राइवेट कंपनी अगर कॉन्ट्रैक्ट ले लेगी तो किसान तो नौकर हो जाएगा, उसकी रखवाली करेगा और कंपनी माल ले जाएगी। तो हमारा यही आग्रह है कि आप ऐसा करो कि पुराने कटे हुए पट्टे उनको एक बार मौका दो, सबको बहाल करो, मार्फिन और CPS सिस्टम समाप्त करो। पुरानी परंपरा है, हमारे 300 साल से अफीम की खेती होती है। 50-50 आरी के हमारे पुराने बाप दादा इस अफीम को कमाते थे।
एक इतनी भी अफीम फैक्ट्री में नहीं रहती थी। अब ये 5 आरी ने 6 आरी में भी इनके पास फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि फैक्ट्री में इस माल को बिगाड़ते हैं। किसान कभी गलत अफीम नहीं देता है। हम गए नारकोटिक्स, उन्होंने कहा कि यार किसान अफीम खराब करता है। नहीं, किसान नीचे पड़ी हुई अफीम को भी उसमें नहीं डालता है। ये अधिकारी के ऊपर, ये सरकार अधिकारी के ऊपर अंकुश रखे, फाइनेंस मिनिस्टर इसके ऊपर अंकुश रखे, ये भ्रष्ट कर्मचारी उनको बर्खास्त करे और किसानों के साथ में न्याय करे। और एक और धारा जो 85-86 में बनी थी 8-18, उस पर 1 साल की सजा है और 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना है। उसमें 8/15 और सहायक धारा 29 है। इससे परेशान हो गया किसान। इस धारा में डायरेक्ट वो डोड़ा में से अफीम निकाल लेते हैं। चूरा जो बचता है उसमें मामूली सी 0.2% का मामूली सा, जबकि नशा भी नहीं रहता है, वो केस बनाते हैं। और 29 में ये कहाँ से लाया, तू कहाँ से लाया, ऐसा करके 10-12 किसानों को बीच में फंसाते हैं और अवैध वसूली करते हैं उनसे। तो किसान डरता है। अभी भी अधिकारी कहने लग जाए तो कहे, कोई भी उसको कहने नहीं लगता, क्योंकि उसको मालूम है मेरा पट्टा कट जाएगा। एक के बाद एक चीज़ें, अगर एक चीज़ ठीक हो जाती है तो दूसरी जो है उसमें कमी निकाल दी जाती है। यानी कि एक के बाद एक ऐसी चीज़ें की जा रही हैं जिससे जो किसान है, जो खेती कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ परेशान हो सके। अधिकारी अपनी मनमानी तरीके से चीज़ें कर रहे हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक के बाद एक चीज़ें सामने आ रही हैं, लगातार एक के बाद एक चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं। उसके बावजूद भी अधिकारी जो है वो सही तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं, सही तरीके से खेती नहीं करने दे रहे हैं। क्यों? जब से नीमच फैक्ट्री बड़ी है ना अफीम की, वहाँ से हमारे भ्रष्टाचार होने लग गई। अच्छा। और फिर पहले तो गाजीपुर बार बार जाती है तो हमारे कुछ भी आते नहीं। आप कहाँ से आए हैं? हम नीमच जिला से हैं। राजस्थान है, एमपी से। हाँ, एमपी से। और 50 ग्राम सैंपल लेते हैं ना, तो वे लोग लेते हैं, हमारे पास किसान को कुछ भी नहीं देते हैं। अच्छा। वे कुछ भी कर लो, हम सोपियाबाद, हमारे पास क्या आता है, हम तो आते नहीं। अब बंदर को मारते हैं, उसमें क्या काटते हैं, बंदर तो बंदर होते हैं, हैं, उसको मार लेते, क्या लेते हैं उससे। अब हमारे को मारे पीते कुछ भी लो तो हमारे से क्या लगेगा, हम हथियार ही नहीं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं दे दिया। सर, आपका क्या नाम है? रामचंद्र डांगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने दूध आपकी सुपुर्द कर दिया, उसमें आप कितनी फैट बिठाओ या उसको घटिया कर दो, ऐसे करके हमारे जो है मार्फिन बिठा रहे हैं, जो हमको मालूम ही नहीं रहती है कि किसान जानता ही नहीं कि मार्फिन क्या होती है। उसके आधार पर हमें पट्टे जारी करते हैं। और ये नई पद्धति लाए CPS, जो किसान वो डोडा सूखता तब तक खेतों में रखवाली करता है। अगर डोडे को चोरी कर ली गई तो भी उसमें किसान दोषी होगा कि आपने ही डोडे इसकी चिरा लगा के तोड़ लिया होगा। इस प्रकार से ये खेती बड़ी विडम्बना की हो गई है। इसलिए हम ये CPS पद्धति नहीं चाहते भारत सरकार से, और भारत सरकार से ये इसी आग्रह के लिए यहाँ बैठे हैं कि इस पद्धति को समाप्त करें और परंपरागत खेती लुवई चिराई वाले ही पट्टे जारी करें। पहले आप ये बताइए, आपका नाम क्या है और क्या हुआ था आपके साथ? प्रकाश चंद्र कुमार नाम है। मैं गाँव बिलोट रहता हूँ, डुंगला तहसील, जिला चित्तौड़गढ़ का रहने वाला हूँ। ठीक है साहब। अब मैं, जब मेरे पिताजी नाम पे लाइसेंस था और मेरे पिताजी थे तब से लाइसेंस चला आ रहा है। जब हमने लाइसेंस तोलाया, वहाँ अफीम ले जाके चित्तौड़ 3 क्लास में पास होती है। फिर हमारे रिजल्ट मिलने के बाद लाइसेंस मिलता है हमारे ऑफिस। उस समय हमारे को पैसा मांगा था 2 लाख रुपए, पैसा नहीं दिया, हमारा पट्टा आज तक भी नहीं है। ये बात है। ठीक है, पैसे से लेके वो सुशांत यादव ने, उन्होंने पैसा हमारा ले लिया, तो हमने मना कर दिया, तो हमारे पास वो भी लाइसेंस हम अभी तक नहीं मिला है। अच्छा, वैसे वो पैसे मांग रहे हैं, लेकिन इसमें पैसा लगता है क्या नहीं लगता? तो हमारा लाइसेंस अभी तक नहीं दिया है, अभी तक लाइसेंस के पैसे मांग रहे हैं। हमारे जो उस साल के मेरे साथ में लाइसेंस जो और हमारे साथ रोके गए थे घटिया थे, उन्होंने पैसे दिए, वो भी लाइसेंस में खेती कर रहे हैं और हम ऐसे घूम रहे हैं। हम ऐसे पागल होकर घूम रहे हैं। हमने टूरिस्ट लगा, सब कुछ किया, हमारे कास्तों की कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री महोदय मेक इन इंडिया बनाया है। भ्रष्ट अधिकारी मेक इन इंडिया को बिगाड़ रहे हैं। और आप नेता भी नहीं थे, आप अधिकारी भी नहीं थे, हम किसान भी नहीं थे। तब 50-50 हज़ार की अफीम 1,60,000 किसान खेती करता था। वो अफीम विदेशों में एक्सपोर्ट होती थी। 5-5 हज़ार अफीम ऊपर हो गई है। और नारा देने से जय गौ माता करो, लेकिन उसको चारा पाना भी डालो। सुनो जय बोलो, जय गौ माता। गाँव की क्या कंडीशन है आज आपको पता है? लंपी रोग कितना आ रहा है, दर्द होता है सब दर्द। जिसके घर में गाय नहीं है उसको तो कोई दर्द नहीं है, और जिसके घर में गाय है ना, मेरे 2 गायें बंदी है घर में। बच्चे को फोन किया, भाई दवाई की नहीं की, लाडू बनाया कि नहीं बनाया, माता जी मंदिर में बाणु भी लाडू बन रहा है। हम यहाँ रोए, वहाँ रोए, किधर रोए कि सरकार को रोए? मैं मास्टर होकर के भी सच नहीं बोलूं। अरे अच्छा, मार साहब तो नेतागिरी कर रहा। अच्छा, मार साहब को झूठ बोलने का आवाज उठाने का हक सब। हाँ, अरे हक तो निभा रहे हैं ना, 2008 से निभा रहे हैं ना। मैं नाम बोल रहा हूँ, शशि वो यादव, शशांक GM, जो पैसे नहीं दो
अफीम के ऊपर, और मिठाई के डिब्बों में नोट निकल रहा है। थोड़ा बहुत शर्म आनी चाहिए। और सुनो, जो दल्ले दलाल उसको पैसे पहुंचाते थे उनका नाम चस्पा कर दो मंदिर मंदिर पे, ये गड्डिया होना बंद हो जाएगी। जैसे मैं दलाल हूँ, मैं तो प्रकाश यहाँ आने भी नहीं दूंगा, जाएगा तो नहीं आने दूंगा। ये सिस्टम ये हो रहा है, ये जानते हुए अनजान बन रहे हैं। हमारे नेता भी सब जानते हैं, ये सब अनजान बन रहे हैं। सब नेता को पता है क्या हो रहा है। गोलमाल है भाई, गोलमाल है। अरे हाथ तो खड़े करो ना। अफीम गड्डिया यानी कि अभी तक हमने सिर्फ यही सुना था कि अगर आपको अपनी फाइल ऊपर पहुंचानी है या इस टेबल से आगे वाले टेबल तक पहुंचानी है तो जो है थोड़े बहुत पैसे या रिश्वत लगती है। लेकिन अब तो ये ऑफिसों से निकलकर जो है खेती यानी कि फील्ड किसान जो है वहाँ तक भी रिश्वत जो है अब पहुँच चुकी है। अपना अधिकार की चीज़ें लेने के लिए भी जो है अब वो रिश्वत जो है वो देनी पड़ती है। जैसे कि अभी हमने जो जिन किसानों से बात की थी, उन्होंने जिनके साथ ये हुई है, आप बीती जिनके साथ घटी है, उन्होंने हमें खुद बताया। एक आखिरी सवाल और लेंगे सर आपसे कि आज यहाँ पर हैं आप, धरना दे रहे हैं, अब आगे क्या? देखिए, ये तो आज जो धरना दे रहे हैं ये तो दसियों साल से, जैसे इनने कहा 2008 से ये लोग कर रहे हैं। हमने एक धरना दिया था 2000 में एमएसपी के लिए पूरनपुर से, जब मैं विधायक नहीं था, उसके बाद की बात है। एक मुख्यमंत्री को हटाया गया, इतना बड़ा धरना था कि 250 किलोमीटर में पत्ता नहीं घूमा था, लाखों लोग थे। राजनाथ सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने, राम प्रकाश गुप्ता को हटाया गया और एमएसपी के ऊपर खरीद पे कांटे लगे। 2000 की बात है, 20 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक। आज भी वही हाल चल रहा है पूरे देश में। इसलिए 6, 7, 8 अक्टूबर को यहाँ पर तो है ना, इनको परमिशन दी कि 100 लोग से ऊपर नहीं लेके आओगे, नहीं तो हज़ारों लोग यहाँ भी आ जाते। हम 100-200 लोग की बात नहीं कर रहे। अगर 250 संगठन आएंगे, एक संगठन अगर 100 लोग भी लेके आता है तो काफ़ी ज़्यादा लोग हो गए। तो हमारा यह है कि कम से कम हम करेंगे, पर हज़ारों तो फिर भी होंगे, 4-5 हज़ार तो फिर भी लोग होंगे। तो गांव में करेंगे। एमएसपी की बात खेत से होगी पहली बार दिल्ली के अंदर। 6, 7, 8 को हज़ारों किसान वहाँ पर 3 दिन रुकेंगे, हर कहीं से आएंगे, ये लोग भी होंगे और सब आके अपनी अपनी बात करेंगे। अब जैसे इनकी बात है, अफीम अलग चीज़ है, बाकी हमारा कहना है अनाज के ऊपर, फल के ऊपर, सब्जी के ऊपर, दूध के ऊपर। आज जो गाय माता की बात कर रहे हैं, आज देश के अंदर 80% किसान छोटी जोत का है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि एमएसपी के अंदर अनाज बिके नहीं बिके, क्योंकि घर में खाने के लिए बहुत कम आता है उसका। पर उसका घर कैसे चलता है? दूध बेचने में चलता है। आज गाय का दूध पानी की बोतल से सस्ता बिकता है गांव के अंदर। जब उसका एमएसपी ढंग से हो जाएगा तब उस हिसाब से आदमी गाय को ध्यान उसका रखेगा। पूजा करना तो बहुत दूर की बात है, उसका ध्यान रखेगा। आज तो जहाँ गाय सूख गई, दूध देना कम कर दिया, लठ मार के सरिया मार के बाहर भगाता है उसको। कहने को गौ माता, और आप देखो दिल के अंदर जो है क्या भावना आ गई कि मैं अपना घर चलाऊं। पहले गौ माता हमारा घर चलाती थी, हम अपना घर के लिए अब गौ माता का घर नहीं चला सकते, फ़र्क पड़ गया है। तो इन सब चीज़ों को लेते हुए 6, 7, 8 में दिल्ली में होगा और पहली बार इतिहास में हम परंपरा बदलना चाह रहे हैं। जब भी हम जंतर मंतर पे आए, लाखों लोग लेके, या पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आए, आपको याद होगा 2018-19 में चुनाव से पहले हम जब नवंबर पार्लियामेंट स्ट्रीट पे आए थे, राहुल गांधी से लेके अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार, जितने नेता 28 नेता थे, सब स्टेज पे आए। हमने सबसे एमएसपी गारंटी की बात करी, पर किसी ने भी एमएसपी गारंटी देना तो बहुत दूर की बात है, अपने मैनिफेस्टो में नहीं लिखा, घोषणा पत्र में नहीं लिखा। अगर कल मैं घोषणा पत्र बना रहा हूँ, इनके साथ बैठा हूँ, तो हफीम के बारे में लिखूँ तो सही कम से कम। लेकिन सर एक सवाल है, एक या फिर ये कहें कि एक दुविधा है कि जब लुटियंस से आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है, आप कह रहे हैं कि 3 दिन का आप लोग जो है बड़ी संख्या में तादाद में गांव से, खेत से आवाज़ उठाएंगे, जब जो मेन जिसे कहें केंद्र माना जाता है, जब वहाँ पे सरकार की बात नहीं पहुँच पा रही, तो वहाँ से कैसे? मैं समझ गया, मैं वही आपसे बात कहना चाहता हूँ। आपका कहना है कि जब उनके घर में बैठ के ही उनकी आवाज़ उनके कान में नहीं पहुँच रही, तो बाहर से क्या आएगी? बाहर से तभी तो आदमी यहाँ आता है। हमारा बड़ा सीधा है
कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उनको बताएंगे कि भाई हम लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर आके तंग नहीं करना चाहते पब्लिक को, हम अपना हक लेना चाहते हैं, अपनी पीड़ा दूर करने के लिए यहाँ आते हैं, किसी को तंग करने नहीं आते हैं। और बड़ा सीधा है, जब कांग्रेस की सरकार होती थी, ये भाजपा के लोग हमारे साथ बैठते थे, हमारे कंधे से बंदूक चलाते थे कि हमारी सरकार आने तो हम करेंगे। अब उनकी सरकार आ गई, अब कांग्रेस के लोग बैठ जाते हैं, भाई हमारी सरकार आएगी तो हम करेंगे। तो किसान तो हमेशा 75 साल से विपक्ष में ही बैठा है, इस्तेमाल हो रहा है केवल। अब हमें करना कि तुम्हारी सरकार है, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं, आज तक तो हम आते थे जंतर मंतर, अब तुमके अगर करना है, तुम्हें अगर वोट चाहिए, तुम्हें काम करना है तो तुम्हें आना पड़ेगा खेत में। खेत में आओ, तुम बात करो वहाँ के। जैसे आपने कहा ना, इनके कानों में यहाँ गूंज नहीं आती, भाई हमने बहुत कर लिया, नहीं आई तो नहीं आई। आप विपक्ष में नहीं बैठे पर नहीं, हमने तुम्हें सरकार में बनाया है, तुमसे ही काम लेंगे। अब विपक्ष की भूमिका में किसान नजर नहीं आएगा, अब सरकार से सवाल पूछेगा। अभी तक ये है कि अगर आप नहीं करते हो तो आपको विपक्ष में फेंकने की हिम्मत तो हमारे में है, पर हम ये नहीं करें किसको लेके आएंगे, किसी को हीरो नहीं बनाना। हमें अपने आप को खड़ा होना है, किसान को खड़ा होना है। आज उनके बच्चे खेती नहीं कर रहे, इनकी शादियां नहीं हो रही, फीसें नहीं जा रही घर में, इन सबको दूर करने के लिए आज किसान को स्वयं खड़ा होना पड़ेगा। स्वयं खड़ा होगा और किसान इस देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाएगा। मैं निर्भय माजना, रतलाम जिला, मध्य प्रदेश से। हमारी किसानों की समस्या, सबसे मेन समस्या तो मैं आपको ये बताता हूँ कि मतलब 2003 में, ये तो 1997-98 की से जो हमारी मांगे है, लेकिन उन किसानों को अभी तक एक भी मौका नहीं मिला। और सभी किसान, हज़ारों किसानों की मांगे है कि हमें एक मौका और दिया जाए। किसी कर्मचारी अगर कोई गुनाह करता तो उसे दोबारा मौका देती सरकार, लेकिन किसानों को अभी तक किसी किसान को एक मौका नहीं दिया गया। तो सरकार से और वित्त मंत्रालय से यही कहूँगा कि सर एक बार वो किसानों को इसमें मौका दिया जाए। दूसरी बात यह है कि CPS जब लागू की तो इसमें किसानों का कोई हित देख के लागू नहीं किया गया। किसान अफीम की पैदावार करता 10 आरी का जो पट्टा, अफीम का पट्टा बोता है, उसमें उसके लाख से 1.25 लाख रुपये खर्चा होता है, और उससे वो जो डोडा चूरा होता है वो 200 रुपये किलो के हिसाब से खरीदा जाता है, जिसकी मतलब उनको मूल्य मिलते हैं 10,000 या 12,000 रुपये। अब किसान का खर्चा हुआ 1 लाख या 1.25 लाख रुपये का। अब सरकार ने क्या हित देख कर उसमें CPS लागू की। अब सरकार कहती कि हम किसानों का आय दोगुनी करेंगे। किसानों की समस्या तो सुनी नहीं उन्होंने। आय कहाँ से दोगे? आय कहाँ से होगी जब तक किसानों की समस्याओं को हल नहीं किया जाएगा, किसानों की समस्याएं सुनी नहीं जाएगी, तब तक किसानों की आय दोगुनी होने वाली नहीं। किसानों की आय दोगुनी करने की बात जो है वो सरकार करती, लेकिन आज यहाँ से किसानों ने कहा है कि समस्या तो सुलझाई नहीं जा रही है, आय दोगुनी कहाँ से होगी। लगातार सवाल उठ रहे हैं, सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन जब किसान जो है वो धरने पर बैठा था दिल्ली के बॉर्डरों पे, तब एक किसान से हम बात कर रहे थे, तब एक किसान ने बहुत अच्छी बात कही थी कि अगर हम लोग अपने खेतों में उतरना बंद कर दें तो ये जितनी गोरी चमड़ियां हैं वो सब नीली पड़ जाएंगी, खेती ही नहीं होगी, तो कहाँ से जो है वो खाएंगे और कहाँ से उनका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। अब आवाज़ यहाँ से उठी है, आज कम संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी जो है आगे अक्टूबर में 3 दिन और जो है बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, और सरकार को चुनौती दी गई है सीधे तौर पर कि अब किसान आपके पास नहीं आएगा, आपको खेतों में आना पड़ेगा और हमसे बात करनी पड़ेगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन राज राजपूत के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।